हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उठी तो सुबह से हूँ, जैसे रोज़ उठ जाती हूँ 5 बजे। गार्डन में पानी दे रही थी और अभी देखिए दिखा रही हूँ 7:28 हो गए हैं। चाय मैंने पी लिया, मैं बता देती हूँ, पहले ही चाय पी लिया है। गार्डन का ऊपर का काम हो गया है और कपड़े वगैरह मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं। तो ऐसे ही दिन की ड्यूटी वाले दिन शुरुआत होती है। आप सब तो पुराने मेरे साथी हो गए, आप सबको मालूम है। शाम के 5:30 बज गए हैं और मैं जस्ट अभी ऑफिस से आई हूँ। मैंने कहा कि ऑफिस से आई हूँ और कुछ बातें दिमाग में जैसे घूमती रहती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे उसे मुझे शेयर करना चाहिए। वो बात मैं शेयर करूँगी, उसके पहले मैं बता दूँ कि अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं। पसीने से तरबतर मैं हो रही हूँ। देखिए पसीने से एकदम हाथ कैसे गीला हो रहा है। आज से मैं अपने ब्लॉग में एक चीज़ ऐड करने वाली हूँ। आप सबकी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा इंसिडेंस जो आपको हमेशा याद आता है और उसको याद करके आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, या फिर ऐसा भी कोई इंसिडेंस जो कि याद करके आपको अपने घर के परिवार के सभी लोगों की याद आती है और आपकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। बचपन और गुजरा हुआ पल ऐसा ही होता है और हम सब की इंसानी फितरत ऐसी है कि हम जब भी यादों में बैठते हैं ना कुछ याद करने के लिए, तो गुजरे हुए पलों में ही याद करते हैं। तो ऐसे ही मुझे हमेशा याद आती रहती हैं अपने बचपन की बातें और मुझे सबसे शेयर कर बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब अगर अपने लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपको बहुत याद आता है और उससे आपकी फैमिली के बहुत सारे सदस्य जुड़े हुए हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइएगा। हर रोज़ 2 मिनट तक का मैं कोई भी इंसिडेंस अपने साथी का उसमें ऐड करूँगी आपके नाम के साथ। अगर आप चाहेंगे, अगर पता लिखेंगे और आपके फैमिली के सदस्यों के नाम के साथ, तो बाकायदा आप अपना वो इंसिडेंस जो आपको बहुत ही रोमांचित करता है मुझे लिख करके भेजिएगा। फ़िलहाल तो मैं अपना एक इंसिडेंस आपसे शेयर करने वाली हूँ और ऐसा नहीं है कि हमेशा ये जो चीज़ें इंसिडेंस हम शेयर करेंगे उसमें क्या मूर्खतापूर्ण है, क्या आइडियल है, ये सारी चीज़ें बस ये बचपन की बातें हैं, यादें हैं जो याद आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है और मन रोमांच से भर जाता है। मेरे जैसे फैमिली के हम सारे मेंबर्स कभी कभी इकट्ठा होते हैं ना, तो मैं हमेशा से मूर्ख थी और ये वाली लाइन जो मैंने कही ना कि मैं हमेशा से मूर्ख थी, ये वाली बात अगर अपने भाई बहनों के सामने मैं बोलती तो मैं सब कहते हैं कि अच्छा तुम बचपन में मूर्ख थी, अब क्या, अब बहुत चालाक हो गई। सब हंस देते हैं, सबके चेहरे पे हंसी आ जाती है। लेकिन वाकई कभी कभी कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं लाइफ में। हज़ारों इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको बताना शुरू करूँगी तो ख़त्म नहीं होगा, बट एक इंसिडेंस हमेशा मुझे याद रहता है जिसमें कि हमारे सारे भाई बहन जुड़े हुए। गर्मियों का दिन होता था तो अम्मा जो है घर में लाई बनाती थी, या हम सबको लालच देती है कि शाम को जो उठेगा उसको नमकीन मिलेगा, लाई वगैरह होता है वो बना करके माँ रखती थी। तो शाम को हम लोगों को 1 कप चाय मिल जाती थी और उसके साथ या तो निमकी या ये, तो उसके लालच में हमें कहती थी कि सो जाओ, और खुद वो सोने आराम करने के लिए चली जाती थी सारा दिन का काम धाम करके ही। अम्मा सोने के लिए अपने कमरे में दरवाज़ा को क्लोज करती थी, हम सारे भाई बहनों की शैतानियाँ शुरू हो जाती थी। हम 6 भाई बहन हैं, तो हमारे मतलब सबसे बड़े वाले भैया को छोड़ दिया जाए तो उनके बाद वाले भाई और उसके जो मेरे से बड़ी एक सिस्टर है और मेरे से छोटी एक सिस्टर है, हम 3 बहनें एक साथ हैं और उसके पहले एक भाई है। तो हम 4 लोगों का तो ग्रुप हमेशा रहता ही था। 4 लोग जितनी शैतानियाँ करें, खूब शैतानियाँ किया करते थे। अब गर्मी की छुट्टी तो मोहल्ले में सारे एक एज ग्रुप के सारे बच्चे जमा हो जाते थे और हम लोगों का जहाँ घर हुआ करता था वहाँ पे बहुत सारे हमारे एज ग्रुप के बच्चे रहा करते थे। तो अक्सर होता क्या था कि जैसे दोपहर का टाइम होता था, सबके घर में अम्मा लोग सो जाती थी, हम लोग चुपके चुपके दबे पाँव निकलते थे और हमारे जो क्वार्टर था उसके पीछे में एक बहुत पुराना किला हुआ था। एंग्लो इंडियंस उसमें रहते थे, कपल थे, वो बहुत ओल्ड कपल थे, तो उनका ग्राउंड बहुत बड़ा था। तो उस ग्राउंड में ना बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे, अमरूद के पेड़ लगे हुए थे, करौंदा आता है ना जिसकी चटनी बनाते थे उसके पेड़ लगे हुए, इमली के पेड़। तो हमारा काम क्या होता था कि हम लोगों ने अपने आप में से छोटी छोटी एक कपड़े का थैली या कागज़ का थैली बना करके हमने रखा था। कपड़े वाली थैली ज़्यादा काम आती थी तो उसे हम अपने अपने कंधे में टांगते थे और उसकी जो बाउंड्री थी ना, वो बाउंड्री थोड़ी ऊंचाई पे थी, तो हम लोगों ने ईंटा अपनी तरफ से ईंट लगा करके सीढ़ी बनाई थी, उस पर रख के बाउंड्री क्रॉस कर जाते थे और जाके वहाँ से करौंदे, अमरूद, कच्चे कच्चे अमरूद छोटे छोटे वो तोड़ के लाते थे। आम के जो टिकोला होते हैं, छोटे वाले को टिकोला बोलते हैं, वो तोड़ के लाते थे।
अक्सर ऐसा होता था कि दोपहर के टाइम में उनका ग्राउंड का जो उनके बागीचे का जो माली था वो सोया करता था, बट कभी कभी वो जग जाते थे। तो एक रोज़ ऐसा ही हुआ, हम लोगों ने पूरे दबे पाँव हम सब, और ऊंची थी बालकनी, वो जो बाउंड्री थी ऊंची थी, तो इधर से तो चढ़ जाते थे और दूसरी तरफ हमें जंप करना पड़ता था, कूदना पड़ता था, क्योंकि हम उधर से सीढ़ी बना के रख नहीं सकते थे। बहुत पिटाई होती, घर में हमेशा शिकायत आती थी। तो ऐसे ही एक दिन दोपहर में हम लोग सब लोग चारों भाई बहन और भी 5-6 हमारे मोहल्ले के बच्चे हमारे उम्र के, हम लोग क्रॉस कर गए और कूद गए और अमरूद तोड़ रहे थे, कोई टिकोला तोड़ रहा है, कोई आम का ये तोड़ रहा है, इस तरह से तोड़ रहे थे। अचानक जो माली थे वो मालिका का वो जग गए और वो डंडा लेकर के अपना गुस्से में उधर से दौड़ाया उन्होंने। तो हम लोग तो थे, हम सब जंप कर कर के चढ़ गए, लेकिन मेरी छोटी वाली जो सिस्टर थी वो थोड़ी हाइट में कम थी, अब वो उससे चढ़ाई ना जाए। अब हम लोग ऐसे 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 खींच रहे उसको नीचे से, हाथ लगा करके कि खींच ले उसको, बट उतनी देर में माली आ गया और उसने आके पीछे से मेरी बहन का फ्रॉक पकड़ लिया, फ्रॉक पकड़ के और पूरा गुस्से में गाली देता हुआ वो पकड़ के जो एंग्लो कपल थे उनके पास ले गया और हम सब तो भागे। सारे 5 मिनट के बाद जो है वो जो एंग्लो कपल थे वो मेरी बहन को हाथ पकड़े हुए, कलाई पकड़े हुए लेके आए, साथ में माली, और आके शिकायत की गई अम्मा से। और उसके बाद तो आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा, जो धुनाई हुई, जो सुटाई हुई, जो पिटाई हुई, ओहो आज भी याद आता है। तो हम सब जब भाई बहन मिलते हैं तो उस इंसिडेंस को याद करते हैं और बहुत हंसते हैं कि कैसा होता है ना बचपन बिंदास। तो इस तरह वाला इंसिडेंस अगर आप लोगों के पास भी हो और इस तरह की कुछ यादें हो तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मेरा दिल कर रहा था कि इस तरह की बचपन की यादें आपसे शेयर करें, और एक ये सीरीज़ में मैं अभी चलाऊंगी, हर अपने साथी का जो भी इंसिडेंस अपना बचपन का लिख करके भेजेगा उसे मैं पढ़ के ज़रूर आप लोगों को सुनाऊंगी। तो आप सब मुझे बताइएगा कि ये वाला मूर्खतापूर्ण वाला और बिंदास वाला जो इंसिडेंस था हमारी ज़िंदगी का, आप सबको कैसा लगा, और क्या हमें ऐसा करना चाहिए था? तब तो पता नहीं चलता था, पर अब ऐसा लगता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ भी घटना हो सकती थी ना। तो इसलिए अगर आप सब ये जान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बचपन होता है। फिर भी अगर आप सब देख रहे हैं, कोई बच्चा देख रहा है, तो आप प्लीज़ ऐसा मत करिएगा वरना आप कभी जो लामा कहते हैं ना पंजाबी में, लामे लेकर के पड़ोसी आ जाएंगे, या आपका जो आपने किया है गलती उसके इंसिडेंट्स को आके पेरेंट्स से सुनाएंगे और आपकी भी हो सकती है सुताई अच्छी वाली। साथियों, मैं आप सबको दिखाती हूँ आज वो वाली वीडियो इंसिडेंट्स आपसे शेयर करने के बाद मैंने कमल के कमरे का डेकोरेशन बिल्कुल ही चेंज किया, डीप क्लीनिंग की, पूरे बेड की शीट को चेंज किया, ऊपर सारे वॉल फोटोग्राफ्स वगैरह थे वो मैंने बिल्कुल क्लीन किया, डस्टिंग की, कर्टन सारे मैंने मल्टीपल कलर के लगा दिए हैं, इसलिए ताकि बेडशीट जो हम डालें तो उससे वो मैच खाता रहे। ये जो विंडो ये लगा हुआ है, जाली जो यहाँ पे है, पहले आप सबको याद होगा तो इस तरफ में लगी हुई थी, इसे मैंने ये वाला जो दरवाज़ा है हमारा, जो ये बाहर को दरवाज़ा जाता है, उसे क्लोज करके यहाँ पे रख दिया है। इस पे सारे बल्ब सजा दिए हैं, कैप्स वगैरह सजे हुए हैं, इधर ये सजा हुआ है, और एक दो और लाइट मैं जला के देखती हूँ। हाँ, ये वाली लाइट भी जली हुई है और ये लैंप तो यहीं पे रहता है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से आपको दिख रहा है ये चेयर दोनों है, यहाँ पे ये बच्चों के सॉफ्ट टॉय है उसे मैंने रख दिया है। कमल को यहाँ रखा हुआ अच्छा लगता रहता है, जैसे हम सब ऐसे ही एक जैसे दूसरे के साथ इमोशनली बहुत ही अटैच्ड हैं, तो बच्चों के खिलौने यहाँ वो भी रखते हैं, मेरे कमरे में भी रहता है। और ये टेबल तो मैंने पहले ही शिफ्ट कर दिया था। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे ये कमरा। आप सबको कैसा लग रहा है मैं एक बार पलट के भी आपको दिखाती हूँ। सबको कैसा लग रहा है ये कमरा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आज आपके पास कमेंट्स में डालने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारी बातें हैं, तो मैं बेताबी से इंतज़ार करूंगी। और अब मैं बेताबी से इंतज़ार कर रही हूँ कल सुबह आपसे मुलाकात के लिए। तो आज के वीडियो का मैं करती हूँ यहीं पे समापन।
कल सुबह मिलते हैं ना। इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं इंतज़ार करती रहूँगी, बस नींद आ जाए अच्छी तरीके से। कल मॉर्निंग ड्यूटी है, तो कल आपसे सुबह मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, गर्मी से अपने आप को बचाइए और सेहतमंद रहिए। कल मिलते हैं, बाय बाय।